बताएं। आज के बड़े सवालों में नेहा ये है कि क्या कुछ बड़ा अमेरिका में हुआ है, ऐसा क्या हुआ है अमेरिका में जो कि आपको हमको जानने की ज़रूरत है। इसके अलावा FIs की 2 दिनों से बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, क्या इससे डरना है या सावधान होना है। रेंज दिख रही है 2-3 दिनों से छोटी बाजार की, न हम 25,700 को पार कर रहे हैं, 25,400 के नीचे जा रहे हैं। तो करना क्या चाहते हैं, ये छोटी सी जो रेंज है इसका क्या मतलब। अ, इसके अलावा सुस्त बाजार है, रेंज बाउंड बाजार है, ऐसे में आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। पैसा तो बनाना है, कहाँ बनाना है, किस तरह से हो सकता है, किन सेक्टर और शेयरों में आपके लिए खरीदारी के मौके बन सकते हैं, ये जानने की जरूरत है। चलिए, तो ये तो कुछ मोटे पॉइंटर्स हैं जिस पर हम फोकस करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर, ट्रम्प साहब 2-3 दिनों से शांत थे, लेकिन वो उनको शांति रास नहीं आई, तो उन्होंने बहुत कुछ बोला है और हर किसी पे बोला है। क्या क्या कहा है सर? देखो, बहुत कुछ कहा है, खराब भी कहा है, ज़्यादातर तो खराब ही कहा है। आप कहें तो मैं अच्छे से शुरुआत करूँगा। एक ही चीज़ अच्छी की है उन्होंने, वो और वो सबसे बड़ी बात अच्छी सिर्फ हमारे लिए की है। तो हमारे लिए जो अच्छी बात कही है वो उन्होंने, वो मैं पहले बता दूं, जो काम की भी हमारे लिए तो वही है। बाकी दूसरों को कुछ भी कहे करे, हमें कौन सा बड़ा फ़र्क पड़ता है, हमारे लिए क्या कहे क्या करे वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो पहली चीज़ ये कि भारत के साथ एकदम खास डील करेंगे, खास, एकदम खास, बढ़िया वाली। और कहा कि भारत पर बेहद कम टैरिफ होंगे। गजब। और एक और बात ये कि अभी भारत किसी को भी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अगर भारत सहमत हुआ तो हम बहुत कम टैरिफ वाला डील करेंगे। अब ये थोड़ा सा विरोधाभास वाला कि बोले अभी उन्होंने जो टर्म्स कंडीशन दी वो भारत ने स्वीकार नहीं किए, लेकिन अगर वो भारत स्वीकार कर, अब भारत तो स्वीकार कर लेगा, कम टैरिफ वाली करो तो कर ही लेंगे ना। अब कम टैरिफ वो बड़ा सब्जेक्टिव है ना, उनके हिसाब से कम टैरिफ हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। जो आदमी किसी पर 150% टैरिफ लगा दे उसको तो 15% भी ज़्यादा कम लगता होगा, हमें तो 15% भी ज़्यादा दिखता है। मुझे लगता है भारत सरकार कोशिश करी होगी कहीं कहीं 5% या इसके आसपास या इसके नीचे की टैरिफ से काम चल जाए। ट्रम्प 10% या उसके ऊपर का चाहते होंगे। अब इसी पे लेकर बातचीत चल रही है, हमारे प्रतिनिधि वहाँ हैं, लगे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, दोनों देशों के अधिकारियों के बीच में, मंत्रियों के लेवल पर चल रहा है। लेकिन चलिए, एक अच्छी बात यह है कि वो डील को लेकर उत्साहित है। एक बार जरा सुनिए क्या ट्रम्प साहब ने क्या कहा, उन्हीं की अंग्रेजी में सुनिए। थोड़ी देर में देखिए, मैं कोशिश करूँगा उनको सुनाने की, लेकिन कुल मिला के अच्छी बात हमारे लिए जो सबसे बढ़िया संकेत नेहा वो ये है कि उन्होंने कहा है कि भारत के साथ एक अच्छी डील करने जा रहे हैं। तो सेंटिमेंट के लिहाज से हमारे लिए अच्छी खबर है। ठीक है। और 35 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी सिर्फ इसी वजह से ऊपर है, ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट की वजह से। बाकी चीज़ों में ऐसा कोई आपको नहीं दिखेगा कि जिसकी वजह से आप दौड़ जाएं, ऊपर हो जाए। तो ये एक बड़ी वजह। चलिए, तो ये तो एक बड़ा डेवलपमेंट है सर, लेकिन जो थोड़ी बुरी बातें हैं वो भी हाँ, वो बता दूँ। पहली बुरी कम बुरी दोनों चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ट्रम्प का बिग ब्यूटीफुल बिल वो सीनेट ने पास किया है। मजे की बात देखिए कि इस बिल के समर्थन में और विरोध में दोनों में बराबर वोट, एकदम। एक ज़माना था हमारे वहाँ भी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो बराबर वोट पड़े थे। फिर उसके बाद है ना, स्पीकर के वोट से सरकार गिर गई थी। यहाँ पर उपराष्ट्रपति JD वैंस के वोट से बिल पास हो गया। JD वैंस नहीं होते तो ट्रम्प साहब, मतलब होते तो कोई और होता, खैर उपराष्ट्रपति ने उनके फेवर में वोट किया, तो एक ही वोट से उनका बिल पास हुआ है। कैसी जान अटकी हुई रही होगी, सोचो उनकी। एक तो अब ये बिल निचले सदन में आएगा। हमारे यहाँ निचले से ऊपर के सदन में आता है, वहाँ उल्टी गंगा बहती है। ऊपरी सदन से अब नीचे में आएगा और वहाँ पे थोड़ा मुश्किल पड़ेगा ट्रम्प को बिल पास कराना, क्योंकि वहाँ पर क्लियर कट मेजोरिटी है नहीं। और उनके खुद के लोग भी, अब आप देखो नहीं, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से पास हुआ। इसका मतलब उनके सारे लोग भी पसंद नहीं कर रहे हैं इस बिल को। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो ये एक डेवलपमेंट है जिस पर आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो उनके सबसे गहरे दोस्त, जो अब सबसे बड़े दुश्मन बनने जा रहे हैं, एलन मस्क, उनको दिल खोल कर धमकियाँ दी है। मतलब धमकियाँ भी ऐसा, मतलब जो वो बॉलीवुड फिल्मों में गली के गुंडे नहीं जाते हैं, तेरी दुकान बंद करवा दूंगा, तुझे वापस गांव भेज दूंगा, है ना। मतलब कोई बाहर से आया और मुंबई में सेटल हो रहा है, उसको बोले गली का गुंडा बोले तुझे वापस तेरे गाँव भेज दूंगा। यही बोला है। हाँ, ऐसे ही बोला है, बिल्कुल। हाँ, उन्होंने साफ ये कहा है मस्क को कि आपको दुकान बंद करके वापस दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ सकता है। ये भी कहा कि आज तक सबसे ज़्यादा सब्सिडी एलन मस्क ने उठाई है पूरे अमेरिका से।
बोले कि जब एलन मस्क ने मुझे सपोर्ट किया तब भी उनको पता था मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के खिलाफ हूँ। ये तो खैर सबको पता है, ये तो हमको भी पता था कि कैसे मस्क उसके साथ आए। सबको ये लग रहा था मस्क आए इसीलिए होंगे कि थोड़ा अपने फेवर में कर ले, लेकिन ट्रंप का फोकस पूरी तरह से शेल गैस पे इस पे है सारा है कि उनको पेट्रोल डीजल ये क्रूड वगैरह उनके प्रोडक्शन में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, फॉसिल फ्यूल जिसको बोलते हैं। तो शायद उस समय सबको लगा कि मस्क साथ में आने तो ट्रंप का रुख नरम पड़ेगा। हो सकता है मस्क वापस भी दूर इसलिए हुए हो कि इतना सपोर्ट करने के तुम्हें प्रेसिडेंट बनाने के बावजूद अगर तुम मेरा भला नहीं कर रहे हो तो फिर कहीं न कहीं मतभेद तो होंगे, कुछ भी हो। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग ये कि आप ईवी खरीदना जो लोग चाहें खरीदें, लेकिन आप मजबूर मत करिए उनको खरीदने के लिए और अनाप शनाप सब्सिडी मत मांगिए। और उन्होंने कहा कि अगर मैं सब्सिडी देना बंद कर दूं तो न तो आपका कोई रॉकेट लॉन्च होगा, न कोई सैटेलाइट लॉन्च होगा, न इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके बनेंगे, अमेरिका के बहुत पैसे बचेंगे। सब बात पैसे बचाने की आ गई है, बात मतलब इस लेवल की दुश्मनी तक आ गई है, तो दुश्मनी तो भारी है। और मेरे ख्याल से दुश्मनी भारी तब से वो हुई है जब से वो मस्क ने बोला कि मैं भी एक पार्टी बनाऊंगा। हाँ। कुछ नई अमेरिकन पार्टी कुछ तो नाम दिया था, भगवान जाने ऐसा। तो इसलिए ये सारा का सारा एक्शन आज आपके लिए होता हुआ दिख रहा है ये क्लियर। तो ये मस्क तगड़ी वाली धमकी है, ये मतलब अब तक की धमकियों में सबसे शानदार वाली धमकी है। अमेरिका पार्टी बोला उन्होंने, अमेरिका पार्टी, हाँ वो अमेरिकन पार्टी है कुछ ऐसा कुछ अमेरिका पार्टी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। और पावेल साहब को भी काफी भरा, पावेल साहब को भी उन्होंने काफ़ी भला बुरा तो कह ही रहे हैं बेचारे को, लेकिन इस बार पावेल साहब ने उनको पलट के दिया एकदम। मतलब उन्होंने बोला है कि मैं तो ब्याज दरें घटा देता अगर आपने टैरिफ नहीं लगाई होती। बोले कि अगर मैं इतना डिले कर रहा हूँ तो उसकी वजह एक ही कि ट्रंप ने टैरिफ लगाई और टैरिफ लगाने की वजह से महंगाई बढ़ने का खतरा है। हालांकि अभी तक ट्रंप भी सही तो पड़ रहा है कि अभी तक कोई महंगाई बढ़ी नहीं है अमेरिका में, राइट। सो उनका ये कहना है कि महंगाई बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा और इसीलिए उन्होंने अब तक ब्याज दरें घटाई नहीं है। कह तो रहे हैं कि मैं अच्छी इकोनॉमी बना के फिर अगला जो चेयरमैन आएगा उसको बढ़िया हाल में भेजूंगा। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, पता नहीं है। ये है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ जो है वो मैं बताना चाहता हूँ, वो है जापान के ऊपर उन्होंने डील की बात की है। तो मैं जापान की डील में भी बता दूं और उसके बाद जापान और इंडिया में क्या फ़र्क है वो ट्रंप साहब से सुनूंगा। जापान को लेके ऐसा लग रहा था डील डन है, राइट। अभी कल एक नया स्टेटमेंट आ गया उनका, बोले कि मुझे डाउट है कि जापान के साथ डील होगी। मतलब होती रहेगी। इसलिए मैं भी क्या है कि इंडिया की बात भी करें तो मैं बहुत ज़्यादा अति उत्साहित नहीं हो रहा। हाँ, अच्छा पॉजिटिव सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन डील हो पाएगा ट्रंप को खुद को संदेह है। वो बोले कि जापान पे हम 30-35% टैरिफ लगाएंगे। अब टैरिफ कैसे लगेगा? अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बोली है जो जापान की डील्स के संदर्भ में बोला, लेकिन वो खाली जापान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो हमारे लिए ट्रंप ने जो बोला है उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि भारत के साथ बड़ी डील आ रही है और दूसरा उन्होंने कहा 9 जुलाई की समय सीमा किसी भी हालत में नहीं बढ़ाएंगे। जबकि 2 दिन पहले आपको पता है अमेरिकी बाजार इसीलिए दौड़े थे कि शायद सीमा बढ़ा सकते, लेकिन वो खाली जापान के लिए नहीं बोला, वो सबके लिए बोला है कि भाई मैं 9 जुलाई डेडलाइन मीन्स डेडलाइन। अब 2 दिन पहले बोले कि मैं बढ़ा भी सकता हूँ, नहीं भी बढ़ाऊँ, और आज बोला नहीं बढ़ाऊँगा। अब वो पता नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन भारत के लिए ट्रंप ने क्या कहा एक बार सुनिए जरा। I think we're going to have a deal with India, possibly, and that's going to be a different kind of a deal. It's going to be a deal where we're able to go in and compete. Right now, India doesn't accept anybody in. I think India is going to do that, and if they do that, we're going to have a deal for much less tariffs. तो भारत के साथ बड़ी डील आने की संभावना है। ये तो सारा कुछ इतनी सारी खबरें आई, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो काम की है। एक, अमेरिका में 2 दिन से रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद नेस्डेक और S&P 500 थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए दिखे। 2 दिनों से कमज़ोर चल रहे डाउ में एक अच्छी तेज़ी, डाउ तो मजबूती माफ़ कीजिएगा, लेकिन डाउ में और अच्छी तेज़ी 400 पॉइंट की बनी। तो कल थोड़ा सा रुझान अलग तरीके का दिखा डाउ और नेस्डेक में, उसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। आपको क्या देखना है? कच्चा तेल जो $66 के आसपास बना हुआ है हमारे लिए अच्छा संकेत है, इसमें कहीं उठने के संकेत नहीं है। अमेरिका के बॉन्ड डील देखिए, वही 4.25% के आसपास बने हुए हैं, उसमें कहीं कोई बदलाव के संकेत नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा संकेत है और वो है कि बड़े लंबे समय के बाद 96 के नीचे एक बार के लिए फिसला था डॉलर इंडेक्स। 95.99 वापस 96-97 की रेंज में आया। तो डॉलर इंडेक्स लगातार कमजोर है, 3.5 साल के 41 महीनों के निचले स्तर पर है। तो अमेरिका से हमारे लिए संकेत ऐसे देखा जाए तो यहाँ पॉजिटिव ही माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब हमारे संकेतों पर आ जाते हैं और वो है FII।